अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज के ब्रदर जो क्लास है ना, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है? आज से आप लोगों की नज़र में तो ये चीज़ एडवांस होगी, लेकिन हमारे ये बेसिक के अंदर ये चीज़ आएगी, ठीक है? हम इसको बेसिक के अंदर ही पढ़ेंगे और लोगों के अगर हम तरीके से देखें ना, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आज से समझ लो कि आप लोगों की एडवांस क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है? लेकिन अभी हुई नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा, जब आप लोगों की एडवांस क्लासें स्टार्ट होंगी ना, मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आज से हर बंदा जो है ना, फ़ोकस करे, ठीक है? पीछे जो 1-2 क्लासें गुज़री हैं, वो नॉर्मल क्लासें थी, आज से आपकी अच्छी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है? एग्जैक्टली हमारे लिए हर क्लास एडवांस ही है। एडवांस ही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने रात को डिस्कस कर ली थी, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हम डिस्कस करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? डबल कैंडलस्टिक पैटर्न आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है? जैसे कि पहले हम बुलिश के पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे कि ये हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है? बुलिश इंगल्फिंग जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है? बुलिश इंगल्फिंग 2 किस्म की होगी, ठीक है? लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है? इस बुलिश इंगल्फिंग के अंदर समझ लो कि बहुत राज़ छुपा हुआ है, ठीक है? फ़ॉरेक्स के अंदर इस चीज़ को बहुत जो है ना, तह में जाके इस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है? अच्छा, बुलिश इंगल्फिंग कैसे होती है? जैसे कि एक कैंडल रेड बन गई ना, तो दूसरी कैंडल इससे बड़ी बन जाए, इस तरह से। जब बड़ी बन जाएगी ना, तो ये एक पैटर्न माना जाएगा बुलिश इंगल्फिंग का, ठीक है? विक का मसला नहीं है, ठीक है? विक छोटी-बड़ी होगी, मसला नहीं है, ये मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है? लेकिन पहले ये बताया है आप लोगों को। अच्छा ठीक है, आगे ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है हमारे पास और इस जगह पे हमारे पास आ जाता है आउटसाइड बार, ठीक है? ये जो पैटर्न है आउटसाइड बार क्यों बोला जाता है? आउटसाइड बार इसलिए बोला जाता है जैसे कि रेड कैंडल छोटी है, ठीक है? जैसे कि इसको समझ लो कि ये 100% है, ये कैंडल पूरी जो है ना इसको 100% काउंट करो, तो जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो 200% आएगी मतलब कि इससे डबल होगी, इससे साइज़ में डबल होगी। तो ये हमारा आउटसाइड बार माना जाएगा कि मतलब जैसे कि ऐसे ईज़ी तरीके में इधर भी बताया हुआ है लेकिन इधर भी बताऊँगा कि आपने जस्ट ये देखना है कि ये जो रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के 50% तक है, तो ये आपका आउटसाइड बार है, आउटसाइड बार, ठीक है? ये पैटर्न का नाम है आउटसाइड बार, ओके। आगे चलें, तो ये हमारे पास आ जाएगा पेयर्सिंग लाइन, ये वाला हमारे पास आ जाएगा पेयर्सिंग लाइन। ये पेयर्सिंग लाइन क्यों बोला जाता है, किस वजह से बोला जाता है? जैसे कि आवाज कट रही। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज कट रही। किस-किस को जी कट जी बाबू जी सही है बिल्कुल आवाज आपकी। ओके, ठीक है। अच्छा, ये पेयर्सिंग लाइन पैटर्न किस तरह से बनता है या किस तरह से ये बनेगा तो हम पेयर्सिंग लाइन बोलेंगे। ये पेयर्सिंग लाइन हम उस टाइम बोलेंगे इसको इंगल्फ ना करे, बड़ा ना बने, इससे छोटा रहे, इस तरह से और इसके 50% को क्रॉस करे। रेड कैंडल की 50% को क्रॉस करेगा, तो ये पेयर्सिंग लाइन होगा, ठीक है? ये पेयर्सिंग लाइन होगा, जैसे कि ये देखें, पेयर्सिंग लाइन, ओके। आगे आ जाओ, आगे हमारे पास आ जाएगा इनसाइड बार, इनसाइड बार। इनसाइड बार कैसे? जैसे कि हमारे पास एक रेड कैंडल आती है बड़ी, ठीक है? एक ग्रीन कैंडल आती है जो इसके 50% तक बनती है, इससे छोटी होती है, 50% तक बनती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। विक का मसला नहीं है, विक चाहे ऊपर चली जाए, ठीक है? जस्ट बॉडी को हमने देखना है, तो हम इसको काउंट करेंगे इनसाइड बार, ठीक है? इसको हम काउंट करेंगे इनसाइड बार, ठीक है? आगे चलें। अब ये पैटर्न बहुत ज़्यादा जो है ना समझने वाला है, ठीक है? इस पैटर्न का नाम है बुलिश हरामी, ठीक है? बुलिश हरामी। बुलिश हरामी पैटर्न जो होता है ना, ठीक है? जैसे कि एक रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल बनने के बाद हमारे पास इस जगह पे गैप अप लगता है और ग्रीन कैंडल बन जाती है इस तरह से, ठीक है? गैप अप लगता है, ये देखें, ये कितना गैप अप लगा हुआ है, नज़र आ रहा है ना? हालाँकि इधर से ग्रीन कैंडल को स्टार्ट होना चाहिए था, जहाँ से रेड कैंडल क्लोज़ हुई है, मतलब कि वही एरिया से ग्रीन कैंडल को जो है ना बनना शुरू होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि वो गैप अप ओपनिंग देती है, जिस वजह से कि इस पैटर्न को बुलिश हरामी माना जाता है। अच्छा, अब अगर ये गैप अप मार के इसको इस तरह से इंगल्फिंग हो जाए, मेरी आवाज़ आ रही है ना? किस-किस को कट के आ रही है ब्रदर आवाज़?
बिल्कुल आवाज सही है। सही आ रही है बिल्कुल सर। चले वो ब्रदर आपका शायद नेट का इशू होगा। ओके ठीक है। अच्छा अब ये देखिए कि इस कैंडल ने भी गैप अप ओपनिंग दी है, लेकिन ये जो गैप अप ओपनिंग दी है ना, इसका और इसका जमीन आसमान का फर्क है। ये बुलिश इंगल्फिंग भी माना जाएगा। ठीक है, हमें बेरिश हरामी ऐसा चाहिए कि जो इसके अंदर गैप अप ओपनिंग दे और इसके अंदर ही क्लोज हो जाए। तो ये अच्छा, गैप अप गैप डाउन का जो सिलसिला शुरू होता है ना, वो इस पैटर्न से होता है, बुलिश हरामी से या बेरिश हरामी से। जैसे कि ये पैटर्न हमारे पास बेरिश हरामी काउंट होगा। ठीक है, ये बेरिश हरामी और ये बुलिश हरामी। गैप अप गैप डाउन का जो सिलसिला है ना, वो इसी पैटर्न से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। जैसे कि आगे इस जगह पे हमारे पास आ जाता है बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग आने के बाद हमारे पास आ जाता है आउटसाइड बार। ठीक है, आउटसाइड बार आने के बाद अब हमारे पास आ जाता है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, इस पैटर्न का जो नाम है वो है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास डार्क क्लाउड कवर है और वही सेम इस जगह पे हमारे पास पेयर्सिंग लाइन है। पावर दोनों की सेम है, ये बुलिश का पैटर्न है और ये बेरिश का पैटर्न है। ठीक है, पावर दोनों की सेम होगी। जैसे कि ये डाउन मार्केट को लेके जाएगा मिसाल के तौर पे और ये अप लेके जाएगा, मतलब पावर दोनों की सेम है। जैसे कि ये आउटसाइड बार है, ये भी आउटसाइड बार है। ये बुलिश इंगल्फिंग है, सॉरी बेरिश इंगल्फिंग है और ये बुलिश इंगल्फिंग है। ओके, तो ये डार्क क्लाउड कवर, इसका नाम चेंज है। ठीक है, इसका नाम चेंज है। जैसे कि आगे आ जाओ, ये बोला जाएगा इनसाइड बार। ठीक है, ये इनसाइड बार और आगे इस जगह पे वही सेम जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि बेरिश हरामी, बेरिश हरामी। अब ये देखें कि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इनके जो नाम है ना मिलते जुलते हैं, ऊपर वाले दोनों के भी मिलते जुलते हैं, नीचे वाले दोनों के भी मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बेरिश हरामी है, ये बुलिश हरामी है, ये इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है। ठीक है, ऊपर वाला बुलिश इंगल्फिंग है, इधर बुलिश इंगल्फिंग है, इधर आउटसाइड बार है, इधर आउटसाइड बार है, लेकिन इनका नाम चेंज है। इनका दोनों का नाम चेंज है। ये डार्क क्लाउड कवर है, ये पियर्सिंग लाइन है। ठीक है, पावर इनकी सेम है। ठीक है, लेकिन इनका नाम चेंज है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये इसका नाम याद रखना चाहिए। नहीं, इसके कंसेप्ट याद होना चाहिए। नाम भूल भी जाओ तो मसला नहीं है, नाम याद होने से कोई मसला नहीं। अगर याद कर लो तो वो बेहतर होगा, अगर ना याद करोगे तो मसला नहीं, लेकिन इसका कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, जी याद भाई। सर इतनी जो बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग जो आपने बनाया हुआ है, इसमें ऊपर वीकली कंट्रोल होनी चाहिए। वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, वो मैं आपको फर्क दिखाऊंगा कि बुलिश इंगल्फिंग के अंदर क्या क्या चीज आएगी। ठीक है, लेकिन बस आप लोग ये बताएं कि ये चीज आप लोगों की क्लियर है? जी सर ये क्लियर। अच्छा ठीक है, ये क्लियर। इसमें किसी को कोई सवाल तो नहीं है? अगर किसी को सवाल है तो ब्रदर क्लियर करो। चले आगे चलते हैं। अभी अब हम आ जाते हैं जैसे कि इस जगह पे कंटिन्यूशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, कंटिन्यूशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। रुके, मेरा तो इरादा था कि यार ना मैं ये चीज आप लोगों को आगे जाके बताऊं, लेकिन अभी क्लियर करता हूँ। ठीक है, अभी ही क्लियर करता हूँ आपको। जैसे कि मैं इस जगह पे थोड़ी सी जगह खाली कर लूँ। ठीक है, मैंने बोला आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी ही आप लोगों को ना मैं बता देता हूँ, मसला नहीं है। अच्छा, अब मैंने इस जगह पे कोई ना मतलब पैटर्न बनाता हूँ। जैसे कि इस जगह पे एक पैटर्न बना दिया, एक रेड कैंडल बना दी। इस जगह पे फिर एक रेड कैंडल बना दी। ऊपर थोड़ा छोटा करता हूँ, इधर एक रेड कैंडल बना दी। ठीक है, इस जगह पे एक रेड कैंडल बना दी, फिर इस जगह पे एक रेड कैंडल बना दी। ठीक है, ओके। अब इनकी विक के मैंने लगा दी। ठीक है, इसकी विक बड़ी है, इसकी विक भी लंबी है। ठीक है, इसकी विक भी लंबी है, क्योंकि हर कैंडल के अंदर विक होती है, आपको पता है। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है ये भी बुलिश इंगल्फिंग है। ठीक है,
थोड़ा सा ना बस आप लोगों को ना फर्क मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि इस तरह से बनाना, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। ये वाला भी बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। ये वाला भी बुलिश इंगल्फिंग है। ये नजर सही आ रहा है ना, कोई मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो रहा साथ साथ है तो? नहीं सब नहीं ठीक भाई। हो गए। ओके ठीक है, मैं इस जगह पे और एक बना देता हूँ, ठीक है। ये भी हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग आ गया, ठीक है। ओके, अब एक और मैं इस जगह पे बना देता हूँ। हम लोगों ने बस इस चीज को थोड़ा फोकस करना है, पहचान करनी है, ठीक है। अब ये भी मैंने बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना दिया। आप लोग जो है ना, आप मुझे ये बताएं कि एक पैटर्न और एक ये टोटल मैंने 5 पैटर्न बनाए हैं, ठीक है। सारे ही बुलिश इंगल्फिंग के बनाए हैं, सारे ही, ठीक है। सारे के सारे बुलिश इंगल्फिंग के, ठीक है। लेकिन इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन से हैं और वीक कौन से हैं, मिलते जुलते हैं। और ये पांचवा जो है ये स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। ये वाला जी सर बाबा जी। और तीसरे नंबर वाला जो है ना, जिसकी विग नीचे से लंबी है, ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, नहीं ठीक है। वो कौन सा भी नहीं। ये वाला स्ट्रांग है, ये वाला जो पहली पहली लाइन में जो टॉप पे बना हुआ है। अच्छा, अब मैं ना बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बना किसके अंदर है? कंट्रोल वीक के अंदर बना है, जी सर। ठीक है। अब ये कंट्रोल वीक के अंदर बना है, हालांकि वीक भी क्रॉस होगी इसकी, वीक इसकी क्रॉस हो चुकी है। ये ब्रदर अपनी लाइन खत्म करेंगे, ठीक है। जी सर। हाँ चल, सॉरी, ये वीक तो क्रॉस होगी, लेकिन बॉडी किसके अंदर आके क्लोज हुई है? कंट्रोल वीक के अंदर। इसकी ऊपर से भी क्रॉस है, इसकी नीचे से भी क्रॉस है, लेकिन बॉडी फिर वही कंट्रोल वीक के अंदर है। इसका क्या हुआ है कि ये ऊपर से भी सेम है, नीचे से भी सेम है, लेकिन बॉडी इसकी बड़ी है, तो ये है तो ये भी बुलिश इंगल्फिंग, लेकिन ये किसकी कंट्रोल वीक के अंदर बना? रेड कैंडल की कंट्रोल वीक के अंदर, ठीक है। हमारे ये चारों पैटर्न्स, चारों के चारों ये हमारे वीक है, ठीक है। चारों के चारे ये हमारे पैटर्न जो है ना, ये वीक है। ये जो पैटर्न है ना, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये वाला। क्यों? वीक को कंट्रोल किया, नीचे से भी वीक को कंट्रोल किया, बॉडी से भी बड़ी है और इसकी विक भी बड़ी है, मतलब हर तरफ से ये ग्रीन कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, ठीक है। एक चीज आप लोगों ने ये भी पहचान रखनी है, समझ आ रही है? हाँ, तो ये सारे बुलिश इंगल्फिंग के हैं, लेकिन इस चीज को आपने थोड़ा ज़हन में रखना ही रखना है। जैसे कि एक पैटर्न और बना देता हूँ, और आप लोगों के लिए ना थोड़ा मैं अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है। विक भी आ गई इसकी। अब ये देखें, ठीक है, ऊपर से भी विक क्रॉस है, नीचे से भी क्रॉस है, चले। ये भी वीक है, हालांकि ऊपर से भी इंगल्फ है, विक भी इंगल्फ है, बॉडी भी इंगल्फ है, लेकिन ये फिर भी वीक ही काउंट होगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग काउंट करना है बॉडी ने तो कंट्रोल को क्रॉस किया। हाँ, ये वाला हमारा पैटर्न जो है ना, ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये वाला समझ आ गई इस चीज की? क्यों? क्योंकि हमने इस बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करनी है। किस तरह से ट्रेड करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जस्ट इधर अपनी कंफर्म कर लें, ठीक है। समझना है ना, सुबह वीडियो लाजिम देख लेना, इतने एरिया को लाजिम ज़हन में रख लेना, ठीक है। चल अब आगे चलते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ ले, फिर आगे चलो। ठीक ओके है सर, ओके। सर ओके, समझ आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यार ये ना किसी के पीछे शोर है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ अब सही हो गया, ठीक है। अब मैं जो है ना आगे आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है। ये लिखा हुआ है रिवर्सल पैटर्न। आगे चले। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को एक सेटअप दिया था कि अगर आपके पास एक रेड कैंडल बने और एक ग्रीन कैंडल बने, तो इस जगह पे मैंने आप लोगों को ट्रेड लेने का तरीका बताया था ना।
जी जी सर। ठीक है, ट्रेड लेने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। ओके, अच्छा अब इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? ग्रीन की, आपके लिए तरीका आप लोगों को कल मैंने बताया था कैसे लेनी है, ठीक है। जैसे कि एक रेड कैंडल आई, फिर हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर आया, ये भी रिवर्सल पैटर्न। इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? रेड की। ग्रीन की। सॉरी। अच्छा, अब इसके बाद ये भी रिवर्सल पैटर्न है, इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? ग्रीन की, ठीक है। वही सेम, अगर रेड कैंडल बनेगी तो ये भी रिवर्सल पैटर्न है, इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन। डाउन की। ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन गया, इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की। ये हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल बन गई, इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की। डाउन। ये थे हमारे रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जी सर। ये हमारे आ जाएंगे, वो बुलिशिंग गलती का राज बता दें। वो बताऊंगा आगे, वो चीज हम डिस्कस करेंगे, वो भी चीज बात। सर जी वो जी, और जो पैटर्न है उनमें स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, वो नहीं बताएंगे आप? उनमें से वो बताता हूँ ना, वो भी वो चीजें हम क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं ले, ठीक है। ये चीज क्लियर कर दूं, फिर वही क्लियर करेंगे, फिर आगे कल देखेंगे, ठीक है। मैं किसी और मतलब के सिस्टम में लेके जाने चाह रहा था, लेकिन चले पहले ये क्लियर करें। अच्छा, ये हमारे पास है कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है। ये हमारे पास है कंटिन्यूशन पैटर्न। एक हमारे पास ग्रीन ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल के बाद अगर हमें एक हैमर मिलेगा, हम कौन सी ट्रेड करेंगे? एक ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल के बाद हमें इन्वर्टेड हैमर मिला, हम कौन सी ट्रेड करेंगे? ग्रीन कैंडल के बाद हमें स्पिनिंग कैंडल मिली, हम कौन सी ट्रेड करेंगे? ओके। अगर रेड कैंडल मिली, रेड कैंडल के बाद एक हमारे पास हैमर आता है, रेड हैमर, तो हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की। फिर हमारे पास एक रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर आता है, तो हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की। फिर एक रेड कैंडल आती है हमारे पास और उसके बाद स्पिनिंग कैंडल बनती है, तो हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की। ओके, अब ये चीज क्लियर होगी आप लोगों की, ठीक है, और ये वाली भी क्लियर होगी। अब मैं इसमें और इसमें आप लोगों को ना पहले फर्क बता दूं। एक सवाल है साइड पे, जी बोले हैं। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसके अंदर रिवर्सल की एक स्पिनिंग कैंडल बन जाए तो हम फिर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूशन नहीं, या जो सी ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में मैं बताता हूँ, वही चीज बता देता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले इस चीज को आपने देखना है, ये जो पैटर्न है, ये क्या लिखा हुआ है? रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल की मैंने कल भी खैर थोड़ी सी मैंने बात शेयर की थी कि यार जो रिवर्सल की ट्रेड होती है ना, वो ट्रेड होती है, रिस्की ट्रेड होती है, ठीक है। उस ट्रेड में बड़ा रिस्क होता है कि यार किसी टाइम भी लॉस हो सकती है, ठीक है। ट्रेड किसी टाइम भी लॉस हो सकती है, रिवर्सल जो होती है। अच्छा जी, अब एक तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, कंटिन्यू के लिए अगर हम ट्रेड करेंगे ना, तो हमें कोई भी रिस्क नहीं होगा। कंटिन्यू की ट्रेड करने के टाइम ना हमें कोई रिस्क नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं ना अब आप लोगों को इसकी एक्यूरेसी निकाल के ना बताने लगा हूँ। अगर आपने इसके ऊपर 10 ट्रेड की, इसके ऊपर 10 ट्रेड की, कम से कम आप लोगों को 7 ट्रेड विन देगा ये पैटर्न। आपकी लॉस कितनी करेगा? 3। टोटल कितनी होगी? 3 और 7 10 ट्रेड। आपकी एक्यूरेसी कितनी निकल के आएगी? 70%। 70%, ठीक है। ओके, म्यूट रखने भाई, म्यूट हो भाई। ओके, अगर हम जो है इसके ऊपर बात करें, अगर इसके ऊपर अगर हम 10 ट्रेड करते हैं, ठीक है, 10 ट्रेड करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमें विनिंग चांस मिलेंगे तो वो 10 में से 6 ट्रेड हमारी विन होंगी। 10 में से 6 ट्रेड ये हमारी विन होंगी। सर आपकी आवाज ब्रदर आपके कोई नेट का इशू है? मेरी आवाज वैसे ठीक है, आज नेट मेरा सही चल रहा है। अच्छा, अगर इस सेटअप के ऊपर हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे, तो हमें अगर 10 ट्रेड करेंगे तो हमारी 5 से 6 विन होगी। 5 से 6 ट्रेड विन होगी, ज्यादा से ज्यादा बोलता हूँ कि 6 विन होगी, नहीं तो ये 50-50 है, ये तो 50-50। लेकिन फिर भी आप लोगों को इसलिए बोलो कि ये हमारी ट्रेड मतलब कि अगर 10 ट्रेड करते हैं तो 10 ट्रेड में से हमारी जो है 6 विन हो जाती हैं, 4 ट्रेड हमारी लॉस हो जाती हैं। उसमें से हम 6 और 4
जमा करें तो 10 ट्रेड, ठीक है। 10 में से हमारी कितनी विन हुई थी? 6 विन हुई थी। हमारी 60% एक्यूरेसी निकल के आएगी। अगर मतलब के 10 ट्रेड करते हैं तो 4 लॉस है और 6 विन है, ठीक है। तो अच्छा, ये ज्यादा से ज्यादा आपको इसकी बताइए, नहीं तो इसका रिजल्ट आप लोगों को 50% ही मिलेगा इन पैटर्न का ना, आपको 50% ही रिजल्ट मिलेगा, इतना अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो इधर क्लियर होगी, इनमें से ज्यादा एक्यूरेसी किन की है? 70% वालों की या 60% वालों की? 70 की सर। तो एक चीज तो क्लियर होगी ना इस जगह पे कि हमने ट्रेड किनके ऊपर करनी है, कंटिन्यूशन के ऊपर करनी है कि रिवर्सल के ऊपर करनी है? कंटिन्यूशन के ऊपर। ओके, मतलब हमें कंटिन्यूशन को जो है ना देखना चाहिए, ना कि रिवर्सल को। हम इसको अवॉइड करेंगे, ऐसी अच्छा बात है। सर, जी सर, इधर एक मेरा सवाल है रिवर्सल के ऊपर। हाँ, ये जो रिवर्सल का पहला पैटर्न है, इधर से आपने बोला कि इधर से अप जाएगी, लेकिन वो 3 बार हैमर होगा तो अप जाएगी ना, जैसे आपने बताया था पहले। ऐसे जैसे इसको तो आपने बोला था इग्नोर करना है। इग्नोर करना है। मान लो इसकी वीक के ऊपर से, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, इसकी वीक है, लेकिन इसकी वीक है तो हमें इसकी वीक क्रॉस करने का इंतजार करना होगा। जैसे कि पहले जी। नीचे है, नीचे आके इसकी क्रॉस करे, फिर हम ट्रेड लेंगे। अच्छा, अगर ये रिजेक्शन दे तो फिर स्ट्रॉन्ग होगा ये पैटर्न। हाँ जी, ठीक है सर। मतलब इसकी आपको एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि मैं एक-एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, ठीक है? अच्छा, तो ये हमारी जो है ना मतलब कि फेल है, हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है? ये फेल है, इसके जी। ऊपर हम काम करेंगे। इसका तो बता दिया कि 50% इसकी एक्यूरेसी है, तो जो 50% एक्यूरेसी वाला पैटर्न होगा, उसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम कंप्रोमाइज़ करेंगे कि हमें कम से कम 70% एक्यूरेसी मिलनी चाहिए, कोई भी सेटअप हो, ठीक है? नॉर्मल से नॉर्मल 70% वाला हमारे पास सेटअप होगा तो हम ट्रेड करेंगे, तो हम प्रॉफिटेबल बनेंगे ना, ठीक है? अच्छा जी, अब एक चीज़ इस जगह पे हमने फ़िल्टर कर ली कि हमने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी, ये हमारी नज़र में फारिग है, ओके? क्योंकि इसके ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी। इसके ऊपर हमने ट्रेड करनी है, लेकिन इसकी जो है ना मतलब कि फ़ेल होने के क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, मैं अब आपको वो भी बताऊँ, ठीक है? ये ट्रेड रीज़न मतलब कि ये ट्रेड लॉस होने के रीज़न क्या होंगे? जैसे कि हमारे पास एक रेड कैंडल बन गई, ये इसकी कंट्रोल वीक है। इसके बाद हमने जैसे कि अभी इस तरह से, इसके बाद हमने कौन-सी ट्रेड करनी है? ग्रीन की। अब अब हम कौन-सी ट्रेड करेंगे? करेंगे कि वेट करेंगे? डाउन की। डाउन की सर, रिकवरी। कंट्रोल विक के अंदर आ रही है ना ग्रीन कैंडल। मैं ना वो भी। अब रिकव अब कंट्रोल वीक किस जगह पे फेल होगी, वो भी इस जगह पे आपको फार्मूला मिल जाएगा। वो भी आप लोगों को सेटअप मिल जाएगा कि ये कंट्रोल वीक भी क्यों फेल होती है। अच्छा, अब मेरी बात सुनें, ये आपको जो है सेटअप जो मैंने बताया है कि इसके बाद हमने ग्रीन की ट्रेड करनी है। लेकिन ये तो अभी कंट्रोल वीक के अंदर बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है। तो अगर ये हैमर हमें बोलता है कि मैं नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करूँगा, लेकिन ये कंट्रोल वीक बोलती है कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करके दिखाओ मुझे। हुँ। हुँ, चीज़ पता जी। चली ना इस जगह पे? कंट्रोल वीक बोलती है कि कंटिन्यू करके दिखाओ और हैमर बोलता है कि मैं कंटिन्यू करूँगा। इस जगह पे कन्फ्यूजन होगी बायर और सेलर की। जी, बिल्कुल। इधर हम ट्रेड करेंगे? नहीं, वेट करेंगे, ठीक है? वही सेम कांसेप्ट इस जगह पे, इस जगह पे भी हम अवॉइड करेंगे, इस जगह पे भी हम अवॉइड करेंगे, ठीक है? इस जगह पे रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, क्यों? एक साइन हमें मिल रहा है कंटिन्यू का, एक हमें साइन मिल रहा है रिवर्सल का। ये हमारी ट्रेड जी। 50-50 हो गई। जी, बिल्कुल। क्यों? एक पार्टी बोलती है कि मैं कंटिन्यू करूँगी, एक पार्टी बोलती है कि तुम कंटिन्यू करके दिखाओ मुझे। मतलब इस जगह पे जी। 50-50 है। अच्छा, अच्छा सर भाई, ये जोन सा है ना दूसरा, अगर यही जोन सी कैंडल है सब्ज, अगर ये उसकी वीक के बराबर क्लोज हो जाए और आगे एक इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो हम कंटिन्यूशन जाएंगे। अगर वही जोन सी कैंडल बड़ी है सब्ज, वही वीक जहाँ जोन सी पीछे वाली है कैंडल उसके बराबर खत्म हो जाए तो भी हम कंटिन्यूशन जाएंगे। बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ें आगे हैं, टेंशन नहीं लें, ठीक है? अगर ऐसे क्लोज़ होती है जैसे कि मैं इसको प्रॉपर इस तरह से क्लोज़ कर दूँ, ठीक है?
ये भी हमारी ट्रेड अवॉइड करनी बनेगी, ठीक है, ये ट्रेड भी सर अवॉइड करेंगे। क्यों? हालांकि कंट्रोल वीक कंट्रोल तो हो चुकी है, कंट्रोल वीक कंट्रोल तो हो चुकी है, अगर इसकी कंट्रोल एक्यूरेसी फिर भी इतनी ज्यादा नहीं बनी, इसकी एक्यूरेसी फिर भी 60% बन गई, इसकी एक्यूरेसी फिर 60% होगी, 70% फिर भी नहीं हुई, चाहे बायर को कंट्रोल कर लिया है, मतलब सेलर को बायर ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन है तो उसकी एरिया में ही है ना, जी बिल्कुल। ठीक है, इस जगह पे भी हम अवॉइड करेंगे। ओके, बाकी और इस जगह पे वही सेम सेलर का भी सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो भी बना के दिखा देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये वही सेम स्ट्रक्चर कंट्रोल वीक, ठीक है। जी इसके ऊपर अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर करो। सर फिर ट्रेड कहाँ पे करनी है? बताता हूँ भाई, इसके ऊपर ये चीज क्लियर है क्लियर है। यार, बड़े रुखे रुखे से बोल रहे हो, ट्रेड कहाँ पे करनी है? सर वो वैसे ही पूछ रहे बड़े गुस्से से बोलता है यार भाई, मर्जी है। अच्छा, अब मैं ना वापस फिर इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि 2 बंदों ने मुझे बोला कि बाबा जी मैं फिर वापस इसी सेटअप पे आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, एक तो ना बुलिश इंगल्फिंग के, एक तो ये मैं आप लोगों को ना म्यूट करना। म्यूट में करता हूँ, शोर आ रहा है। अच्छा, अब ये देखे ना, एक तो ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनी बुलिश इंगल्फिंग के अंदर से, जो है ना, मैंने एक चीज को आप लोगों को रीड करना बताया था कि हम कैंडल स्टिक की तो जमा माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, कैंडल को हम साथ में, जैसे कि अब ये देखें, ये आपकी कौन सा पैटर्न बना, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। बुलिश इंगल्फिंग को अगर हम आपस में जमा माइनस करें तो ये भी 1 मिनट की कैंडल है और ये भी 1 मिनट की कैंडल है, अगर इसको हम जमा माइनस करें तो ये 2 मिनट की कैंडल बन जाएगी, ऐसी बात ही है, 2 मिनट की कैंडल बन जाएगी कि तो 2 मिनट की कैंडल का जब अगर जमा माइनस करेंगे, जाके 2 मिनट के कैंडल स्टिक के जो चार्ट है उसमें जाके देखेंगे तो हमें एक हैमर नजर आएगा 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर अगर हमें हैमर नजर आएगा तो मतलब ये आप लोगों को एक चीज ये भी पता चल गया कि ये जो बुलिश इंगल्फिंग बना है, ठीक है, इसके अंदर एक हैमर छुपा हुआ है, ठीक है, ये चीज मैंने ये बताने से पहले मैंने शुरू की थी कि ये फॉरेक्स के अंदर ये बड़ा वर्क करता है, ठीक है, फॉरेक्स के अंदर ना ये चीजें बड़ी वर्क करती हैं, लेकिन बाइनरी में भी करती हैं, ये नहीं कि बाइनरी में नहीं करती, लेकिन ये इस बुलिश इंगल्फिंग के अंदर एक हैमर छुपा हुआ है, ठीक है, जो कि कोई नहीं बताता, ठीक है, ना किसी ने बताया होगा, अगर किसी को पता होगा या किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी तो शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन और किसी ने आपको नहीं बताया होगा, अगर किसी को पता हो तो वो बोले कि बाबा जी मुझे फलाने बंदे ने बताया। अच्छा, एक बुलिश इंगल्फिंग के अंदर एक हैमर छुपा हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब एक बुलिश इंगल्फिंग और है, वो कैसे, जैसे कि मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ठीक है, आपकी मार्केट डाउन गिर रही है, ठीक है, डाउन आ रही है, ठीक है, आपको पता है कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में गिर रही होती है ना, तो रेड कैंडलें भी बन रही होती हैं, ग्रीन भी बन रही होती हैं, दोनों सेम बन रही होती हैं, इस तरह से, ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही है। अब ये देखो इधर से क्या हुआ, ठीक है, ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अब ये देखिए ब्रदर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना यार, मेरे पे यकीन नहीं है आप लोगों को यार। हम्म, तो ख्याल करो, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ, क्यों टेंशन लेते हो। अच्छा, अब ये देखें, अब ना ये मैंने इस जगह से ये एक एरिया मार्क कर दिया इस तरह से। अच्छा, मार्केट डाउन आ रही थी, मार्केट डाउन आ रही थी, ठीक है, इधर तक आई। जब मार्केट डाउन आ रही थी, ये जो सेलर आ रहे थे ना, ये सॉरी बायर आ रहे थे ना, तो ये एक रिट्रेसमेंट आती है जब सिंगल कैंडल मार्केट के अंदर बन रही होती है ना, बायर की, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो बायर की सिंगल सिंगल कैंडलें बन रही होती हैं, कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, इस तरह से कैंडलें जब बन रही होती है ना मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वो रिट्रेसमेंट आ रही होती है, वो सेलर को मैसेज दे रही होती है, हालांकि ये कैंडल किसकी है, बायर की है, लेकिन ये सेलर को मैसेज दे रही है कि आप कंटिन्यू करो, इसने बोला कंटिन्यू करो, इसने भी बोला कंटिन्यू करो, इसने भी बोला कंटिन्यू करो, ठीक है। ये जो सिंगल कैंडल आती है, कभी डबल आती है, कभी सिंगल आती है, तो मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम रिट्रेसमेंट कितनी कैंडलों की आती है,
2 कैंडलों की रिट्रेसमेंट आ सकती है, 3 कैंडलों की रिट्रेसमेंट नहीं होती, ये याद रखना। रिट्रेसमेंट 2 कैंडलों की क्या होता है? रिट्रेसमेंट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के, बताऊंगा। रिट्रेसमेंट क्या होता है ना वो भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो रिट्रेसमेंट आ रही होती है ना मार्केट के अंदर, ठीक है, जैसे कि सिंगल कैंडल आई इस जगह पे, फिर सिंगल आई, तो ये रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि बायर सेलर को मैसेज दे रहा है कि मैं मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, आप मार्केट को कंटिन्यू करो, ठीक है, मार्केट को कंटिन्यू करो। रिट्रेसमेंट बताऊंगा आगे भी बड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को ना समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन रिट्रेसमेंट जस्ट 2 कैंडलों की रिट्रेसमेंट मानी जाती है, 3 कैंडलों की रिट्रेसमेंट नहीं मानी जाती, क्योंकि 3 कैंडलों का एक मोमेंटम होता है, 2 कैंडलों का मोमेंटम नहीं होता, 3 कैंडलों का मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम से मतलब ये कि बायर के अंदर पावर है, जो 3 कैंडलों मतलब कि 3 कैंडलें बन गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब बायर के अंदर जो है ना पावर आ रही है, बायर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम का ये मतलब है, आगे भी बताऊंगा मोमेंटम, ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो सेलर और ये बायर की मैंने कैंडलें बनाई हैं, ये जो बायर थे ये सेलर के साथ थे, अब ये जो सेलर हैं ये बायर के साथ हैं, ठीक है, ये बायर का साथ दे रहे हैं और ये बायर सेलर का साथ दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनको पूरी एक कैंडल काउंट करूंगा, इसको इस पूरे एरिया को ना मैं एक रेड कैंडल काउंट करूंगा, ठीक है। मैं इस तरह से इनको ना छुपा देता हूँ कि भाई आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये छुप गई। अब ये सेलर की जो कैंडल थी इसको मैंने छुपा दिया, एक कैंडल बना दी। अब मैं ये बायर की जो कैंडल है ना, मैं अभी इनको छुपाऊंगा। अब मुझे बताओ कि अब ये सिंगल कैंडल बायर की काउंट करो, ये सिंगल कैंडल सेलर की काउंट करो, अब ये पैटर्न आपके पास कौन सा बन गया? समझ आ गया? अब ये जो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न होता है ना, ये लेवल्स के ऊपर जब हमें मिलेगा ना, हमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले करेगी ट्रेड करने के लिए, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले करेगी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इस चीज के ऊपर कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, ठीक है। ये जो राज थे ये भी बता दिए कि एक बुलिश इंगल्फिंग के अंदर हैमर भी छुपा हुआ है, दूसरा आप लोगों को ये भी बुलिश इंगल्फिंग का बता दिया, तीसरा आप लोगों को वीकों के साथ मैंने बना के दिखा दिया कि ये वाले वीक हैं और ये वाले इंपॉर्टेंट। बड़े टाइम के बाद देखना पड़ेगा मैं पीछे। नहीं नहीं बताऊंगा आगे ना, बेफिक्र हो जाए। ये तो मेरा सवाल है, जी बोले क्या सब, हेलो बोले क्या सब, हेलो बोलो बोलो ब्रदर बोलो। मैं ये कह रहा हूँ ये जो कैंडल बनी है ग्रीन वाली, तो यहाँ से अब आपकी ट्रेड लेंगे पर। बताता हूँ, इधर बोल रहे हो? जी जी ये तो अभी बताता हूँ ना, ये अभी ये समझ आ गई है। जी जी चलो अब मैं बताता हूँ ट्रेड कहाँ लेनी है। एक और वो शयान अली, पता नहीं क्या नाम था वो छोटे का, वो बोल रहा था बाबा ट्रेड कितने लेनी है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो, तो ट्रेड, बोल रहे थे सारा सारा ही कांटा लगाए जा रहे हो, ट्रेड फिर किधर ले लिए? हाँ मैंने बोला था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि अब दिमाग की बत्तियां खोल लो भाई। अब ये देखें, ठीक है, अब ये देखें, ये कौन सा पैटर्न बना? वो किधर है वो लड़का, वो उसको उसको बुलवा करो, किधर है, रुको 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 रुको, भाग गया मुझे लगता है वो। हेलो। हाँ अली, यार तेरा नाम बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं आता। अब हाँ शयान अली के क्या नाम है, शाहिद अली। अच्छा, अब ये पैटर्न कौन सा बना है बोलो जरा? बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग के बाद अब ये भी रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब ये भी चीज को फोकस करो, इसके ऊपर ही रुको, ये भी समझाता हूँ। ये एक मोमेंटम आ रहा है सेलर का, ठीक है, रुको कैंडल में ना थोड़ी छोटी करता हूँ, कि ये सेलर का एक ना मोमेंटम आ रहा है, मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, ठीक है, इस तरह से। अब ये एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है, अब बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना। अब इस जगह से एक और मैं मोमेंटम, जैसे कि ये भी मोमेंटम आ रहा है, मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, ठीक है। भाई ट्रेडिंग कितनी आसान होगी ना, हर दूसरा बंदा ट्रेडर बना होता आज, ठीक है। अच्छा, अब इनमें इस वेव्स के अंदर और इस वेव्स के अंदर ये जो मैंने अभी ये जो स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं, कोई फर्क नजर आ रहा है किसी को, कोई किसी किस्म का? नहीं आ रहा होगा क्योंकि सेम है, क्योंकि सेम है। अब मैं बताऊं, अब आप लोगों को कोई फर्क नजर आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे ये बताना। अब किसी को कोई फर्क नजर आ रहा है? जी आ रहा है, क्या जी आ फर्क, रहा है। क्या फर्क नजर आ रहा है?
सर इधर छोटी कैंडल बनी है रेड की, उधर बड़ी कैंडल बनी है। अच्छा ठीक है, छोटी बनी और बड़ी बनी, वो किधर है वो तो चलो छोड़ो। अच्छा अब ये देखें, अब ये जो सेलर है ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? ये स्ट्रॉन्ग है बाबा Strong जी। है। करंट ये कितना है? ये वाले वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है? ठीक है बाबा जी। ये वीक क्यों है? यहाँ पर रिट्रेसमेंट करंट छोटी रेड की है ये रिट्रेसमेंट आई है, ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। ये जो सेलर आ रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है, ये सेलर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग आने के बाद उन्होंने एकदम से एक छोटी कैंडल बना दी, रिट्रेसमेंट दे दी, और सेलर ने बोला कि भाई मैं मतलब कि इतना जो है ना, मतलब कि मार्केट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो आप लोग कंटिन्यू करो, ठीक है। इधर से रेड कैंडल बन सकती है, इधर रेड कैंडल बन सकती है, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन हमारी जो ट्रेड कैंडल होगी, लेकिन ट्रेड कैंडल हमारी बाय की होगी। इधर से हमने कौन सी ट्रेड करनी है? बाय की ट्रेड करनी है, बाय। ठीक है। इधर से हमारी ट्रेड होगी बाय की, वो भी बताता हूँ। इसके बाद हमारी ट्रेड नहीं होगी, इसके बाद हम अवॉइड करेंगे, इसके बाद रिवर्स हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है। इसका भी तरीकेकार है ट्रेड लेने का, वो भी बताऊंगा। इसके ऊपर फिलहाल हमने अवॉइड करना है, ठीक है। अब एक तो आप लोगों को इन स्ट्रक्चर को देख के ये पता चल गया कि बायर स्ट्रॉन्ग कौन से और वीक कौन से। ये वाले बायर वीक नहीं है, ये वाले बायर स्ट्रॉन्ग है, ये वाले, ये खाने वाले, और ये वाले, सॉरी बायर बोल रहा हूँ, सेलर। और ये वाले जो खाना है, ठीक है, इसके अंदर सेलर वीक है, ठीक है। ये वाले सेलर वीक है और ये वाले स्ट्रॉन्ग है। समझ आ गई इस चीज की भी? ये मार्केट को कंटिन्यू कर सकता है बड़ा इजीली, बड़ा इजी ये रिवर मतलब कि मार्केट को कंटिन्यू कर सकता है, नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। अच्छा अब ये एक तो आपको ये भी पता चल गया कि ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। इसके बाद हम क्या करेंगे? बाय के लिए ट्रेड करेंगे, ये ट्रेड हमारी होगी बाय की। इस जगह पे अब ये देखें, अब हमारे पास ये कौन सा पैटर्न बना? बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमारे पास कौन सा साइन आया? कंटिन्यू का। हम कौन सी ट्रेड करेंगे? कंटिन्यूएशन का। ये हमारी ट्रेड कंटिन्यू की होगी, इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना? बुलिश इंगल्फिंग। और हमारे पास साइन कौन सा आया? कंटिन्यू का साइन आया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना? स्पिनिंग कैंडल बनी बुलिश इंगल्फिंग के बाद, हम कौन सी ट्रेड करेंगे? कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये हमारी कंटिन्यू की ट्रेड होगी, ओके। समझ आ गई इस चीज की? बिल्कुल रिपीट करना, क्या हुआ? एक बार रिपीट करना। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये पैटर्न बनाया ना, ये कौन सा पैटर्न? ये वाला ये क्या हो रहा है ना, एक मैंने ये सर बताया। जी ये जो रिट्रेसमेंट की कैंडल होती है सर, इसकी वीक नहीं होती, ये बॉडी बस इतनी होती है, वीक वगैरह नहीं होती। मैं बाज दफा ये स्पिनिंग कैंडल जैसी होती है ना, इस तरह मैं बता देता हूँ, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा बिल्कुल सवाल सही किया है। इसकी विक इधर तक चलेगी 50% तक, इससे नीचे होगी तो ये रिट्रेसमेंट होगी, लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। हमें इसकी रिट्रेसमेंट 50% तक चाहिए बस, वीक का। ये जो रिट्रेसमेंट की वीक है ना, हमें 50% तक वीक चाहिए। अगर बॉडी 50% तक आ जाएगी तो फिर हम अवॉइड करेंगे, फिर हम अवॉइड, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर, ओके। ओके। तो इसमें एमटीजी का कांसेप्ट है कोई? इनमें से कोई भी एमटीजी का कंसेप्ट नहीं है, रिकवरी ट्रेड का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अभी तक जितनी हमारी क्लासें हुई हैं सिर्फ एक सेटअप था रिकवरी ट्रेड का, जो मैंने आप लोगों को बताया है, ओके सर। कंट्रोल वीक वाला। कंट्रोल वीक वाला। आगे अभी तक हमारा जो है ना रिकवरी ट्रेड वाला और एमटीजी वाला कोई भी सेटअप नहीं आ रहा। कल शायद परसों आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। अब ये भाई बोल रहा था कि दोबारा रिपीट कर दे। मैं ये बोल रहा था कि ब्रदर आपके पास अगर बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनाए, बुलिश इंगल्फिंग के बाद आपके पास रिट्रेसमेंट आती है, तो आप डायरेक्ट बाय की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास बुलिश इंगल्फिंग के बाद हैमर आता है, कंटिन्यूएशन साइन आता है, तो आप इजीली बाय की ट्रेड कर सकते हो। तो इस जगह पे आपके पास बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न सारे सेम है, बुलिश इंगल्फिंग के, लेकिन चेंजिंग इन कैंडलों की है। ये भी कंटिन्यूएशन साइन है हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर भी कंटिन्यूएशन साइन है, ये स्पिनिंग कैंडल भी कंटिन्यूएशन साइन है। इनके बाद डायरेक्ट हमने बाय की ही ट्रेड करनी है, और रिकवरी ट्रेड कोई नहीं है, एमटीजी कोई नहीं है। अगर लॉस होती है तो जस्ट हम नेक्स्ट कोई अच्छे सेटअप की फिर इंतजार में बैठेंगे, कोई अच्छा सेटअप मिलेगा तो हमें जो है ना इसकी ट्रेड मिलेगी, और इसकी जो एक्यूरेसी है 70+ मिलेगी आपको, ठीक है, 70+ मिलेगी। कल चेक करो, इसके ऊपर होमवर्क करो, फिर मुझे बताना, ठीक है। अभी आज इधर ही क्लोज करते हैं अच्छा क्लास। सर, जी भाई। ये जो ये inverted बुलिश है, एनगल्फिंग, ये बुलिश एनगल्फिंग इधर ही माना जाएगा ना जब ये रेड की ये कंट्रोल वीक ये ग्रीन से छोटी होगी। हाँ कभी कभार मैंने वही बोला ना कि अगर इसकी विक लंबी होगी ना, इसकी विक मान लो कि लंबी है,
ठीक है, लेकिन फिर इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, काम कर सकती है, क्यों? कंट्रोल भी कंटिन्यू नहीं करने देगी और जो रिट्रेसमेंट होगी वो बोलेगी कंटिन्यू करो, मतलब इस जगह पे कंफ्यूजन हो जाएगी। और ये जो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है पैटर्न में सपोर्ट बनेंगे, ठीक है, क्या हुआ वैस? जितने भी पैटर्न दिए हैं सपोर्ट बनेंगे। जिधर भी बने आप जस्ट ट्रेड करो कल फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं देखूंगा किसके कंफ्यूजन होगी, जिसको समझ नहीं आएगी समझाऊंगा मैं, ठीक है। जहां पे भी मिलते हैं आप लोग फिलहाल करो, जहां लॉस हो आप खुद भी देखो किस जगह पे लॉस हुआ है, क्यों हुआ है, मतलब के चार्ट को थोड़ा देखो। अगर जहां विन हुआ है वहां भी सेटअप थोड़ा देखो कि यार इस सेटअप जब ऐसा सेटअप बना है तो इस जगह पे विन हुआ है। आप लोग खुद भी थोड़ा एनालिसिस करो ना मार्केट को और स्क्रीनशॉट भेजो, कल देखते हैं। ठीक है, हाँ अगर इन्वर्टेड हैमर को और भी कुछ कहा जाता है सर जी।